साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह राजू ने शुक्रवार को पारू प्रखंड के कई पंचायतों में सड़क योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम मोहम्मदपुर, चांदकेवाड़ी, थड़फड़ी और उस्ती पंचायत समेत कई इलाकों में आयोजित हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मंत्री राजू सिंह ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से लगातार सड़क योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, जिससे जनता से संवाद का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा, हमारे क्षेत्र में इतनी सड़क योजनाएं हैं कि शायद मैं सभी का शिलान्यास ना कर पाऊं, लेकिन जहां तक संभव है मैं स्वयं उद्घाटन कर रहा हूं और यह मेरे लिए बेहद सुखद अनुभव है। जन संवाद के दौरान उन्होंने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर भी तंज कसते हुए कहा कि मत्स्य विभाग में करीब 14 से 15 लोगों को नौकरी दी गई है, लेकिन क्या उनके स्वजातीय समाज का एक भी योग्य व्यक्ति नहीं था। आरोप लगाया कि सहनी ने उन्हीं को नौकरी दी जिन्होंने उन्हें 10 लाख रुपए दिए। उन्होंने आगे कहा कि जब मुकेश सहनी मत्स्य विभाग को फ्री करने चले थे, तब तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को इसकी जानकारी मिली और कैबिनेट में इस पर रोक लगाई गई। इसके बाद ही उन्होंने एनडीए छोड़ने का निर्णय लिया। मंत्री राजू सिंह ने जात पात की राजनीति करने वालों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, मैं जब यादव समाज के बीच जाता हूं तो राजू यादव बन जाता हूं, सहनी समाज में जाता हूं तो राजू सहनी बन जाता हूं। उन्होंने कई अन्य उदाहरण देते हुए कहा कि समाज को जोड़ने का काम ही असली राजनीति है। इस मौके पर पारू प्रमुख प्रतिनिधि विजय पासवान, पारू उप प्रमुख प्रतिनिधि सुमन ठाकुर, साहिबगंज प्रमुख प्रतिनिधि विवेक सिंह, धरफड़ी पंचायत समिति सदस्य संजय शाह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मैं जानता हूँ उस विभाग में 14-15 लोगों को नौकरी लगा। क्या उसमें एक भी स्वजाति उनका नहीं था नौकरी के लायक? किसका उन्होंने किया? जो उनको 10 लाख रुपए दिया। क्या जब वो मछुआ विभाग के मंत्री थे, पहले क्या हुआ करता था? चाहे वो राजपूत हो, भुमियार हो, जादव हो, जो दबंग जाति के लोग थे, वो मछुआ का टेंडर जो है किसी सहनी के नाम पर लेकर के और अपना तालाब चलाते थे। लेकिन राजू सिंह 2005 में विधायक बना तो कहा कि टेंडर भी उनके नाम पर होगा, तालाब भी वही चलाएंगे, किसी साथी को पार्टनर लाना तो रह जाइए। 2006 से हुआ, वो 2 साल के लिए मंत्री बने इस विभाग के। क्या 2 साल के मंत्रिमंडल आवर में तो इस चीज को विभाग में लाके पास नहीं कर सकते थे? पास नहीं किया, बल्कि उल्टा करोड़ों रुपया जब उनको मिला तो उसको फ्री करने जा रहे थे कि मछुआ विभाग का जो भी तालाब है, जो भी जलकर है, वो जनरल में बनेगा। जैसे ही सुशील मोदी जी नहीं रहे, दुनिया में मर गए। सुशील मोदी जी भी मंत्री थे, उनको जैसे ही पता चला कि इस तरह का कार्य मुकेश सहनी के द्वारा किया जा रहा है, तो कैबिनेट में इस फाइल को रोकवा दिए और मुकेश सहनी जी ने पार्टी छोड़ करके बाहर चला गया। तो क्या समाज के लिए क्या काम किए? और मेरी क्या गलती है? किसी कहीं लड़के को मैं देखता हूँ, सहनी समाज का कुछ लड़का सब फेसबुक वगैरह पे कोई डालता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि भाई पता नहीं तुमको मुकेश सहनी भी पहचानता है कि नहीं, लेकिन राजू सिंह तुम्हारे घर का लोग है, तुमको जानता है, पहचानता है, अंदर से भी नहीं है कि राजू सिंह राजपूत में पैदा ले लिया। कल सहनी समाज में हूँ तो सहनी समाज का नौजवान समझे कि मेरे पास राजू सहनी आया है। राम समाज में हूँ तो राम समाज के नौजवान समझे कि राजू राम मेरे पास आया है। पटेल समाज में हूँ तो समझे कि राजू पटेल आया है। जादव समाज में हूँ तो जादव समाज समझे कि राजू जादव आया है। तभी मुझे लगेगा कि मैं जात पात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई हो, मेरे साथ रहने वाला किसी जाति बिरादरी का लोग है, जो बात है तो मेरा जात है। और जो जात पात की बात करने वाले लोग आते हैं, उनके सामने आपको बताने की जरूरत है, आपको कहने की जरूरत है कि भाई जात के लिए क्या किया। भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में दुनिया में, नरेंद्र मोदी जी दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। कोई भी प्रदेश का लोग, कोई भी समाज का लड़की बचिया स्कूल जाने में हिचकिचाहट करती थी, क्योंकि बड़े लोगों का बच्चे जो जाते थे कपड़े से पहचान में आ जाते थे। तो किसी तरह से गरीब बच्चियां अंदर से कम्प्लेक्स आता था, अंदर से उसको इन्फिनिटी कम्प्लेक्स आता था कि हम कैसे जाए। लेकिन आज नीतीश की सरकार ने कर दिया कि सबके पास साइकिल और सबके पास ड्रेस, एक ड्रेस में जाती है और पढ़ करके अपनी मेधा को आगे बढ़ाती है। हर समाज की बच्चियां निकल रही है।
तो नीतीश कुमार जी ने तो महिला सशक्तिकरण में काम किया। चुनाव का समय आ गया, बोला बहुत था लेकिन आज कार्यक्रम भी जाते हैं। महिला सशक्तिकरण में आज महिला पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिहार की महिला आगे बढ़ चली है और उसी सशक्तिकरण के अंदर आज एक जुड़े हुए लोग हैं, कहेंगे कि नहीं केवल जीविका का फॉर्म भराएगा, आपका जीविका में हो नहीं हो 18 साल से ऊपर और 60 साल के नीचे की जो भी घर में महिला होगी, शादीशुदा महिला, सब का फॉर्म भरा जाएगा और सबको इसी 25 तारीख को 20 तारीख तक फॉर्म भर लीजिए। इसी 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता डिप्टी सीएम दोनों आदमी 25 तारीख को 25,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से 100 महिलाओं के खाते में भेजेंगे। 100 महिला के खाते में आएगा। सब आकर के बोलता है माई बहन योजना, फलना योजना, ठिकाना योजना, करना तो है नहीं, केवल लोगों को गुमराह करना है। करने वाली जो सरकार है वो कर रही है। और ये 10,000 रुपया केवल महिलाओं को इसलिए नहीं दिया जा रहा है। 10,000 रुपया में कुछ नहीं होना है। महिला कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो, इसके लिए 10,000 रुपया दिया जा रहा है कि आप प्लान बनाइए, आप सिलाई का काम कीजिएगा, अगरबत्ती बनाने का काम कीजिएगा, मोमबत्ती बनाने का काम कीजिएगा, बकरी पालन कीजिएगा, मुर्गी पालन कीजिएगा, जो आप बना करके दीजिएगा 1 महीना के अंदर आपके उसी खाते में 2 लाख रुपया और सरकार के द्वारा डाल दिया जाएगा। जो रिफंड नहीं करना है, जो वापस नहीं करना है, ना उस पर कोई सूद है ना पैसा रिटर्न करना है, वो सरकार केवल महिला सशक्तिकरण में अपना काम कर रहा है। यहाँ पे शिलान्यास किए रोड का, उसके बारे में क्या कहें? देखिए पिछले 1 सप्ताह से शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है, बट इतना ज़्यादा रोड है कि मुझे नहीं लगता कि मैं सबका शिलान्यास कर पाऊंगा, लेकिन बड़ी अच्छा लग रहा है कि शिलान्यास के साथ साथ विकास के साथ साथ लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और जन संवाद का कार्यक्रम हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है।